भाग 53 भाग 53 आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ये आपको हम 1939 से पहले भी आपको जाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अंग्रेज़ों का भी यूनाइटेड किंगडम, जिसके अधीन से लगभग 80 या 100 देश उसके अधीन थे, गुलाम थे, और जिसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस देश में नहीं था, उन्होंने तो उसके सभी कानून मान्य किए थे। उन्होंने पहले कह दिया था, अंग्रेज़ों, यूनाइटेड किंगडम ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, जिस देश में अपना सर्वोच्च न्यायालय नहीं है उसको मानना अति आवश्यक है। आज़ाद जब किया जाएगा, जब हमारी सारी शर्तें मंजूर होगी। और जिस स्टेट में अपना सर्वोच्च न्यायालय है वो मान्य नहीं करेंगे। तो साथियों, ये भारत के जो अनुच्छेद संविधान जो बनाया गया था 9 दिसंबर 1946, परंतु संविधान कमेटी 6 दिसंबर 1946 में हुआ था, और उसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 महामहिम राष्ट्र थे, और माननीय मानव अधिकार आयोग 1993, और माननीय राज्यसभा पार्लियामेंट में जो आपका मेन उद्देश्य है स्वयंसेवक का, ये आपको बार बार पता है, आपको बताया भी गया है। सन 1962 के पश्चात होमगार्ड में आप भर्ती ही नहीं करे गए थे। ये लिखित में है, इसका स्टाम्प लिखित में हम दे सकते हैं, और आप सभी प्रदेशों में लोकायुक्त से या अपने माननीय CM से, माननीय गवर्नर से, महामहिम राष्ट्रपति से इसको लिखित में दे सकते हो। तो ये साथियों, आप अपना मोबाइल में 24 मई 1968, और वैसे भी 24 मई 1968 का आप भारत सरकार से आपको बार बार बताया गया है, अधिनियम हर सन को बनता है, राजपत्र बनता है। भारत सरकार और राज्य सरकार का जिस दिन से आपकी ये संस्था खोला गया है 1962 के पश्चात, 1962 से पहले मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना नियम और कानून या नियम 1947 मूल जड़ नागपुर से, वो कॉपी हम ले आए हैं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ले आया है, और उसके तहत ये सब बात चल रही है। और आपसे भी मेरा निवेदन है, वो अभी जंतर मंतर पे कोई मीटिंग हो तो आप उसको लेने की कोशिश करना, उसके आधार पर अटेस्टिक है। और ये आपको 6 दिसंबर 1946 में जो बता रहे हैं जन्म, ये तो एक स्वैच्छिक संगठन है, स्वयंसेवक संगठन है, पब्लिक सर्वेंट, और उसमें आपका IPC 1860 का 45वां धारा 21, अंग्रेजों ने जानबूझकर लोक सेवक, धारा 21 लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट, उसको दबाने के लिए कांग्रेस ने और माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेता सुभाष चंद्र को दबाने के लिए जो भी आपने किया है, रोज समाचार में सुनते हो। ऐसा ही जब फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, उसने खास तौर पर देश के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र के लिए और हमारी संस्था, मैं तो ये कहता हूँ आप और भी पीछे जाइए, 1833, 1840, 50, जो भी पीछे जाओगे, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों ने तो राज किया 1858 से, पर उससे पीछे भी ये दूसरे कंट्रियों से अपनी ताकत से महामहिम
राष्ट्र की ताकत से आपको गुलाम से गुलाम बनाया गया है। साथियों, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन आज 75 साल के बाद भी साथियों हम गुलामी में जूझ रहे हैं आज़ाद भारत में। और आपके ऊपर शक्तियाँ, ये मोबाइल से आप हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, सबके पास मोबाइल बड़ा है। कम से कम जो मैं सन बोलूँ उसको तो टच करके तो देखो उसको क्या निकलता है। जो भी मैं संविधान अगला पिछला सन अधिनियम में जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। समय आ गया है, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस समसेवक शब्द के लिए, इस अमेंडमेंट के लिए इतनी साल लंबे अंग्रेजों के शासन में राज किया, और कांग्रेस ने पता नहीं क्या क्या शर्त किया था। अगर कांग्रेस चाहती, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहता, तो ये आप आज एक सशस्त्र बल होते, जो आपको बताया भी जाएगा, आप परमानेंट होते। लेकिन 6 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक जो आपके साथ कांग्रेस सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार जब अपोजिशन नहीं थी, जो भी किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रथम प्रधानमंत्री ने, माननीय पंडित जी ने जो भी किया, वो देश के हित में नहीं किया, पब्लिक के हित में नहीं किया। उन्होंने क्या किया, आपको बहुत सी चीज़ बताई जाएगी, उनकी ये भी बताया जाएगा जिन लोगों ने सशस्त्र बल ट्रेनिंग भी नहीं करी थी और एक पैसों के लालच में अनेक सुनस्तियाँ, अनेक बल, और जो 1860 का 45वां कम से कम भी नहीं तो 3-4 बलों को परमानेंट किया। क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेजों ने ये कहा था हम भी खाएं और आप भी खाओ और औरों को भी खिलाओ, तो हमारे अधिकारी भी ऐसे थे। अब उन्होंने सब संस्था, संसद द्वारा भारत सरकार को, जितने भी माननीय IPS अफसर थे, IAS अफसर थे, उन्होंने अपने लालच में भर्ती करके खूब खाया, जितना खाया गया। और ये आपको हमने बार बार बताया है, ये संस्था आपके में चैनल के माध्यम से जो जुड़ना चाहे वो जुड़ो। 99 96 31 88 89 आपको बार बार बताया, इससे जुड़ो। और मैं आपके पास सब दस्तावेज भेज रहा हूँ। होम गार्ड्स मैनुअल 1941 2, भारत सरकार का राजपत्र 17 मार्च 1941, भारत का अधिनियम 1935 से शुरू हुआ। लेकिन आप कभी भी कोई रिप्लाई करके नहीं तो पूछ रहे हो उत्तर, ना आप उत्तर दे रहे हो ना रिप्लाई दे रहे हो। बड़ी दुख की बात है साथियों। अब समय आ गया एक मंच पर आने का, एक दूसरे की कुर्सी की लड़ाई, लोभ लालच मनोकामना सब अपने ख़त्म करके, और हम मीटिंग कर सकते हैं जब आप कोई रिप्लाई दे। तो जिस दिन मैं पूरे प्रदेश से एक महिला एक जेंट्स, नगर सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवक, जो भी आपको 1962 के पहले के भी और बाद की भी सब बात बताई जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था, वैसे आप कहो वैसे भी हो सकता है, मेरी ज़रूरी नहीं 2 महिला 2 जेंट्स, लेकिन एक आके दिल्ली बैठो, एक मीटिंग तो करो। और वो मीटिंग जंतर मंतर पर नहीं करेंगे, वो कहीं सार्वजनिक जगह पे करेंगे, जैसे अग्रसेन पार्क हुआ और कहीं हुआ, या कहीं अच्छी जगह निरंकारी हुआ, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहाँ अपने विचार रखें। और उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जाएगी, एक्शन कमेटी भी बन जाएगा। उस दिन की अध्यक्षता में कोई ना कोई तुम कहोगा, उस दिन का एक दिन के लिए अध्यक्षता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाएगा। सभा अध्यक्ष बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आम सभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। उस इसी के जरिए से जो भी वो कहेगा उसके जरिए से कानून नियम बनाया जाएगा। ऑल इंडिया होमगार्ड रहेगी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेगा, लेकिन एक्शन कमेटी भी बनेगी। अगर तुम ये चाहो हमने दहिया जी बदलना है तो उसको भी जो उस दिन के लिए बदल दिया जाएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये गुलामी सोमशेव जो शब्द है, इसमें अमेंडमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, कांग्रेस को तो इतने लंबे समय तक जो किया है वो मैं कितना बताऊं, पढ़ता पढ़ता पागल भी हो गया। और आपको भी ये कहता हूँ, उस पर सर्च करके देखो, जो भी मैं सन बोल लूँ उसको सर्च करके देखो। और उस दिन आओ, उस दिन भी सर्च करके देखना भाई क्या क्या दहिया जी ने बताया है, क्या तुम्हारे नेट पे आ रहा है। आजकल तो नेट का, इंटरनेट का ज़माना आ गया, इसमें दहिया जी की जरूरत नहीं है। हाँ, जो दस्तावेज आपके पास नहीं होंगे वो आगे बताएंगे। अगर आपके अलग अलग कानून भारत और इसमें किस किस स्टेट में, प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश में या राजधानी दिल्ली में बनाए गए हैं, और पूरे भारत में एक्ट एक ही है, ये आपको भी अच्छी तरह पढ़ लिया, बॉम्बे एक्ट 1947। पूरे भारत में नियम अलग अलग है, क्योंकि पहले रजवाड़ा था, रजवाड़ा में अंग्रेजों ने विस्तार कहाँ कहाँ किया ये भी आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले बंगाल में किया, फिर बॉम्बे में किया, ऐसे करते करते उन्होंने अपने पुलिस द्वारा, माननीय पुलिस एक्ट 1961 विस्तार के लिए बनाया था, और दबाने के लिए, हमें आज़ाद भारत में पीटने के लिए, पिटवाने के लिए, हमारे जवान, हमारे लड़के हमारे ऊपर तनख्वाह लेके ऐसे बैठा दिया कि इनको पिटो, मादर चौथ, बहन चौथ, जितनी गाली दी जाए उतनी गाली दो, और ये अपनी आवाज़ आज़ादी की हो चाहे अपनी कहीं को उठा ना सके। और वही आज आपके ऊपर लगाया हुआ है साथियों। प्रथम माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही नियम आपके ऊपर लगा रखे। आप बोलोगे आप नौकरी से निकाले जाओगा, आपको कोई सुननिया नहीं है। ऐसे अधिकारी जल्लाद कहते हैं, वो हर जिले में, हर मुख्यालय में बैठा दिए, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप कुछ भी कहते रहो, कितनी भ्रष्टाचार रात दिन हो रही है, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो साथियों, इसमें ज़्यादा न कहते हुए अमेंडमेंट करवाओ। अभी मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी कई दिनों से लगभग, तो आपको मैं कोई आगे वीडियो नहीं दे पाया और बोल नहीं सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया रिप्लाई देने का कष्ट करें। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे जवान, मेरी काफ़ी उम्र होगी, 1950-51 का जन्म है, तो आपसे लोग आगे आइए। और वो लोग खास तौर पर ये जो 30 से 40 साल के बीच में नौकरी कर रहे हैं, 40 से 50 साल की नौकरी कर रहे हैं, और कुछ लोग 50 से 60 तक है या 55 तक है, 60 तो नहीं, 1900 आता है, 50 साल से 55 साल के भी होने चाहिए। और कुछ लोग इससे भी जवान होने चाहिए, 20-20 साल के, मतलब सभी एक एक दशक के 2-2, 3-3 ऐसे जवान होकर एक बहुत तगड़ी कमेटी एक्शन बनाई जाए, जो पूरा हिंदुस्तान देखकर सरकार से बातचीत हो। तो साथियों, अभी आगे वीडियो डालेंगे, तो ये वीडियो शायद 53 बोल रहा है, मेरा ध्यान तो नहीं है, क्षमा चाहता हूँ।